इमेजिन करो आज 14 मई है। आप अपने अकाउंट्स का पेपर लिखने के लिए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हुए हैं। आपके हाथ में वो अकाउंट्स का पेपर जो आईसीएआई कंडक्ट कर रहा है फॉर मई 2026 अटेम्प्ट, और ये वो अकाउंट्स का पेपर है जिसका हर आंसर कैसे लिखा जाएगा वो ये डिसाइड करेगा कि आप सीए फाउंडेशन मई 2026 के एग्जाम को क्लियर करके सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट बनने वाले हैं। बट होने क्या वाला है, आप क्वेश्चन पेपर को रीड करना शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से इमेजिन करते चलिएगा। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट जो ट्रू एंड फॉल्स का है वो देखते हुए आपका मन खुश होता है कि यार ये तो क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर सेकंड पार्ट पर पहुंचे, थोड़ी सी थ्योरी जैसी थी, वो भी फील दिया यार ये भी आ रहा है। थर्ड पार्ट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि इस क्वेश्चन को एक्चुअली में टैकल कैसे करना है, बट अभी आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हुए आपको थोड़ा सा रियलाइज हुआ यार ये एडजस्टमेंट कैसे ट्रीट होगा समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, पेज को टर्न करते हैं और आपको क्वेश्चन देख के ये फीलिंग आती है यार ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कभी अपने हाथों से प्रैक्टिस किया ही नहीं है। पेज आप वापस से टर्न करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको रियलाइज होता है यहाँ पर दो अलग अलग क्वेश्चन को मिक्स कर दिया गया है और यार इसका वेटेज 15 से 20 मार्क्स का हो गया है। ऐसे क्वेश्चन तो हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करे। अब कहीं ना कहीं वो डर बढ़ता जा रहा है, एंजाइटी बढ़ती जा रही है। आप फिर भी पेज को चेंज करते हैं, किसी और क्वेश्चन के किसी और पार्ट पर स्विच करते हैं और अब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा सा रहा है, फीलिंग थोड़ी अलग होती जा रही है, डर लगना शुरू हो रहा है। फिर आप एक ऐसे क्वेश्चन को पिक करते हैं, नहीं यार इसको तो मैं सॉल्व करके रहूंगा। आप उस क्वेश्चन को लेके जिद्दी हो जाते हो कि ये तो चाहे जैसे मैं लगा के ही रहूंगा। आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाते हो, लगाते जाते हो, एक स्टेप करते हो, 2 स्टेप करते हो और अल्टीमेटली आपको लगता है शायद ये क्वेश्चन भी मुझसे पूरा नहीं बनेगा। ये फीलिंग, ये डर जो आप आज फील कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, कमिंग बैक आज जब आप मुझे सुन रहे हैं, लगभग मान लेते हैं 3 अप्रैल को आप मुझे सुन रहे हैं, ये जो वाइब है ना, जो इमेजिनेशन है ना, आप इतना कुछ सोचने के बजाय आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आपके पास आज भी वो 30 से ज्यादा दिन अवेलेबल है। आपको उस टाइम पर फोकस नहीं करना है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या सिनेरियो हो पाएगा। क्या आप मेरे से प्रॉमिस कर सकते हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्या इतनी हिम्मत जुटा सकते हो कि आप ये लिख पाओ कि सर 400 नंबर में से इतने नंबर तो मैं ला के रहूंगा। आफ्टर द रिजल्ट, आफ्टर द एग्जामिनेशन आप आके अपने ही कमेंट को एडिट करके बोलो सर बोला था ना इससे ज्यादा नंबर लेके आए हो। क्या इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हो? एक बार सोच के देखो इस बारे में, है ना। हेलो फ्यूचर सीएस, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं तुम सबको सिर्फ ये बोलने और बताने और समझाने आया हूं कि एग्जाम में क्या होगा वो देखी जाएगी। अगले 30 से 35 दिन तुम इस रिजल्ट को सच में बदल सकते हो और रिजल्ट के बाद वो 30 से 35 दिन जब बैठ के तुम रिकॉल करोगे ना, यार क्या शानदार मेहनत करी थी यार, है ना। सीए फाउंडेशन के एग्जाम को अपन क्लियर कर गए, क्रैक कर गए और सीए इंटरमीडिएट को भी उसी अप्रोच से करेंगे, उतनी ही मेहनत करेंगे। कैसे करना है, क्या करना है, जरा बात करते हैं। अकाउंट्स में अगर आपके मार्क्स 70 to 80 रहते हैं, एक रियलिस्टिक अप्रोच पर बात कर रहे हैं कि अगर हम अगले 35 दिन मेहनत मार देंगे तो ये संभव है। बिजनेस लॉ में 70 to 80 ये मैं तुम्हें करा के दूंगा, है ना। अगर ये मार्क्स हो रहे हैं, एक एवरेज बच्चा जो मैथमेटिक्स में 50 के आसपास मार्क्स लेगा, अब वही सेफ साइड है। इकोनॉमिक्स में 50-60 मार्क्स लेगा, उस बच्चे के भी 250 से ज्यादा मार्क्स होंगे। इंडिविजुअल भी क्लियर करेगा, एग्रीगेट भी क्लियर करेगा। सर कैसे करना है, सोच के देखो कि हमारे पास 30 से 35 दिन का ब्रैकेट है। अगर हम 3 अप्रैल को ये वीडियो देख रहे हैं तो 4 अप्रैल तुम्हारे लिए बहुत ही सरप्राइज होने वाला है, अमेजिंग लेवल पे होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ वीडियोस के साथ ये करके देखा है। आप सारे बच्चे भी जो सीटीसी क्लासेस की ऐप पर अवेलेबल है उन्होंने भी रियलाइज करा होगा। रिसेंटली हमने अकाउंट्स में टेस्ट लिया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का टेस्ट लिया, आपको क्लासेस भी रिवीजन की प्रोवाइड करी। क्या पता क्या पड़ा कि मेजॉरिटी टेस्ट नहीं लिख रही और जो कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन से क्वेश्चन बन ही नहीं रहे। अभी 30 से 35 दिन है, बदला जा सकता है, याद रखना। आओ जरा बात करते हैं। हमारे पास अगर 35 डेज है, कैसे यूटिलाइज करेंगे, 100% लेवल पे कैसे पास कर सकते हैं सर मई 2026 एग्जाम को, समझते हैं। 7 डेज के 5 प्लान अपने को फिक्स करने पड़ेंगे। नहीं, अब वो सिनेरियो नहीं है कि मैं तुम्हें वीडियो दे दूं तुम देख लो, नहीं, मैं तुम्हारे साथ मेहनत करूं, मैं तुम्हें हर दिन बताता चलूं, हर दिन तुम्हारे साथ लाइव आके तुमसे मिलूं, लाइव आके पढ़ाऊं। मेंटरशिप तो देता रहूंगा, वो छोटी बात हो गई, तुम्हें पढ़ाता चलूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता चलूं,
टेस्ट परफॉर्म करवा के दूं, सो दैट रिजल्ट भी ला के दूं, है ना। जरा देखते हैं अब कैसे करना है, 7 दिन को कैसे डिवाइड करें। इन 7 डेज में 5 डेज क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन मैं करा के दूंगा। अब 5 दिनों में जब ये हो जाए तो अगले एक दिन क्या करना है, टेस्ट, कलेक्टिव चैप्टर टेस्ट, 2-3 चैप्टर को मिस करके। फिर आखिरी के एक दिन क्या करना है, जो टेस्ट लिखा, 1 हफ्ते की बात हो रही, ऐसे 5 हफ्ते हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम 4 अप्रैल से भी शुरू करते हैं तब ध्यान रखना। अब समझिए 5 दिन में भरपूर मेहनत करी एक प्लानर के साथ, ठीक है ना, मैं बताऊंगा इसको। अब एक दिन में क्या करा, टेस्ट लिखे, कलेक्टिव चैप्टर के टेस्ट लिखे, फिर अब आखिरी भाई 5 दिन 6 दिन 7वें दिन उसको एनालाइज किया, रिव्यू करा, गलती कहाँ हो रही है उसको इम्प्रूव करा। ये करना है और ये भी कर लो। अब आओ सर, पास करना है मे 2020 सिस्टम, सर कैसे करेंगे सर, मेरी बात समझो। पहले तो पॉजिटिव वाइब लेके जाओ, ये 100% पॉसिबल है। अगले 35 दिन में सही डायरेक्शन में डेली एक प्लानर के साथ मेहनत करी जाएगी, सच्ची मेहनत सच्ची नीयत से तुम पास कर जाओगे, ये एक सच्ची बात है। लेकिन मेहनत हर दिन करनी पड़ेगी। अगर तुम एग्जाम डेज के लिए बैठे हो कि नहीं एग्जाम डे में आएंगे मैं रिवीजन दूंगा, बहुत सारे लोग रिवीजन देंगे, उससे हो जाएगा, तुम एक बार टेस्ट करके देख लो। बट मेरी रिकमेंडेशन हाईली रिकमेंडेबल होगा, ऐसा बिल्कुल मत करना, है ना। ये 35 के 35 दिन मेहनत करना, सो दैट एग्जाम क्रैक कर कर मानो तुम। अब आगे बढ़ते हैं। आईसीए मॉड्यूल एक बैकबोन है, कैसे, कंसेप्ट ओवर क्रैमिंग, रटना नहीं है, समझ कर करना है। सर मान लेते हैं कि अगर हमने अभी तक कोई चीज़ बहुत डेप्थ में नहीं समझी तो क्या अब भी पॉसिबल है? हाँ, क्यों, बताता हूं। हमने यहां पर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं लिखे, 70-80 है ना। तो कोई कंसेप्ट छूट रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, स्टे फोकस, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। और दोस्त ये तभी पॉसिबल है जब मैं आपसे हर दिन लाइव मिलूंगा। पास कराना है तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना मुझे। याद रखेंगे ये डेट 4 अप्रैल को शाम 7 बजे, है ना। अब आओ, शेड्यूल सेट करना है जो आपको सीए इंटरमीडिएट तक पहुंचाए, क्योंकि हमने वीडियोस प्रोवाइड करके देख ली, टेस्ट प्रोवाइड करके देख लिया, तुम इस बात के गवाह हो। हमने एक पोल के थ्रू पूछ लिया कि अभी मार्च 31 एंड तक, भाई अब तो अप्रैल का फर्स्ट वीक आ गया ना, मार्च 31 तक कितने बच्चों ने कितने पेपर लिखे। जिन बच्चों के कमेंट्स आए वो हमारी रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं, जिन्हें बताया कि हाँ मैंने 2 पेपर लिखा, 3 पेपर लिखा, 5 पेपर लिखा। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अकाउंट्स और लॉ में 3-3 PYQs फुल सॉल्व करे हैं, क्योंकि बच्चे बैच में उन्हें बात समझ आती है, उनसे मैं डेली लाइव मिलता हूँ तो वो बात समझते हैं कि करना पड़ेगा सर, फिर से पूछेंगे। यही चीज़ मैं आपको देने चल रहा हूँ, कुछ तो ऐसा करेंगे शानदार। आओ आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस लॉ में क्या करना है। अच्छा, ये 2 ही सब्जेक्ट क्यों मैं बात कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा फोर्स क्यों कर रहा हूँ, मेरी बात समझना। जो रिजल्ट मैंने आपको दिखाया, ये 2 सब्जेक्ट आपके रिजल्ट को 360 डिग्री बदल सकते हैं। यहाँ अगर किसी बच्चे का एवरेज में 50-50 मार्क्स भी है तो टोटल करके चेक करो 250 नंबर के साथ बच्चा पास होता है। लेकिन जब बच्चा अकाउंट्स और बिजनेस लॉ में ही 40-45 करता है ना, एग्रीगेट, आप इस बात के गवाह होंगे, 180, 190, 195, 198 पाके हजारों की संख्या में बच्चे फेल हो जाते हैं। तो क्यों ना अपने 2 सब्जेक्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनाई जाए। इकोनॉमिक्स में भी तो 70, 80, 90 तक ले सकते हो, ईजी पेपर है ना। स्ट्रेंथ बनाई जाए और रिजल्ट को May 26 में क्लियर किया जाए। अब ध्यान रखिए, बिजनेस लॉ में क्या करना है सर, बोल बोल कर पढ़ना है, रिकॉर्ड करके सुनना है अपनी ही आवाज को। सबके पास एक डिवाइस अवेलेबल होती है, ये तुम सच में कर सकते हो, है ना, कोई ना कोई डिवाइस तो होगी ना। सेकंड, अकाउंट्स में लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है मित्र, ऑडिट नहीं करनी है कि देख लिया हाँ हाँ मैं कर लूंगा, नहीं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 4 अप्रैल को शाम 7 बजे आपके लिए एक बहुत ही कमाल का सरप्राइज रहने वाला है। CTC क्लासेस की ऐप इंस्टॉल कर लिए, कमेंट भी चेक कर लीजिएगा। और जो मैंने सेशन की शुरुआत में कहा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ी हिम्मत जुटाना और मुझे बताना कि हाँ दोस्त, तुम कितने मार्क्स डिजर्व करते हो। क्योंकि आज जब तुम सोच पाओगे ना, तो उसी के अकॉर्डिंग तुम वो एफर्ट लगा पाओगे। और अगर तुम सब इसके लिए रेडी हो, इस वीडियो को हाइप दे देना, कुछ ग्रुप्स में शेयर कर देना, सो बाकी बच्चों तक पहुंच जाए। जब मैं 4 अप्रैल के लिए आप लोग के लिए एक सरप्राइज अरेंज कर रहा हूं, जो आपके रिजल्ट को एक्चुअल में बदल सकता है, विच इज कॉल्ड पास कराने वाला, है ना। अगर ये हो सकता है
तो आप इसमें पार्टिसिपेट करो मैक्सिमम नंबर्स में, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ एक्चुअल में, जितनी ज़रूरत है उतना कर पाऊँ, जो आपको रिक्वायर्ड है हर वो चीज़ करके दूँ, सो दैट आप May 2026 एग्जाम क्लियर करके CA इंटरमीडिएट के स्टूडेंट बनो। तो वीडियो आप ग्रुप में शेयर जरूर कर दिएगा। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। और यस, जैसा मैंने बोला 4 अप्रैल शाम 7 बजे हर वो बच्चा जो May 26 एग्जाम क्लियर करना चाहता है उसके लिए कुछ बहुत 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 बड़ा सरप्राइज 101% रहेगा फ्रॉम माई एंड। ऑल दी वेरी बेस्ट।